नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। कांग्रेस के अंतर्द्वंद, जी हाँ, जहां कांग्रेस राष्ट्रीय पटल पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद थोड़ी मजबूत होती हुई नजर आ रही थी, वही उनके अंतर्द्वंद कुछ ऐसे हैं जो शायद भारत जोड़ो यात्रा से जो मिली सफलताएं थी उसके ऊपर पानी फेरती हुई नजर आ रही है। आज 11 तारीख और आज सचिन पायलट भी एक अनशन पर बैठे हैं। शरद पवार एनसीपी के वो विपक्षी एकता को पलीता लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन शरद पवार का कुछ कहना था तो उसके बाद वो भी अडानी साहब के चैनल पर, और अचानक से फिर आज एक सोनिया गांधी का लेख आता है हिंदू के अंदर, जहां पर उन्होंने अ, हालांकि बातें तो वही सब की हैं जिसके बारे में हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर उनका एक राइट अप आना, वो भी हिंदू जैसे अखबार में, मायने रखता है। शायद ये इस बात का संकेत है कि वो पवार को कोई एक संदेश देना चाहती हैं, या बाकी जो खास तौर से विपक्षी दल हैं। उनका कहना है कि मोदी के लिए तो काफी कुछ लिखा है कि नरेंद्र मोदी की हरकतें उनके शब्दों से कहीं अधिक जोर से बोलती हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्होंने यहाँ पर रखे हैं जिसके बारे में उन्होंने बातचीत की है। उनका कहना था कि भारत के लोगों ने सीख लिया कि जब आज की स्थिति को समझने की बात आती है तो नरेंद्र मोदी की हरकतें उनके शब्दों से कहीं अधिक जोर से बोलती हैं, और तीनों जो भारतीय संस्था प्रणाली जो डोमेन्स हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो ध्वस्त कर दिए गए हैं। जो मुख्य मुद्दे उठाए, एक तो मुद्दा उठाया कि संसद सत्र में विपक्ष के मुद्दे को उठाने से रोकती है, और हालांकि बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, सामाजिक विभाजन, बजट और अडानी जैसे मुद्दे को उठाने से रोका गया, और विपक्ष के विरोध का सामना करने के लिए कई उपायों का सामना भी किया गया। 45 लाख करोड़ का बजट बिना किसी बहस के पास कर दिया गया। दूसरा ये था आरोप कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है, कि वो भी सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ 95% जो है केसेस हैं सारे के सारे, और जो उनके अपने लोग हैं उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं होता, और पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और थिंक टैंक के जो लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या इस प्रकार के कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो मेहुल चोकसी और बिल्किस बानो की बात करना भी नहीं चुके हैं, और ये बताया कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा न्याय को लेकर दिखावटी बयान देते हैं, और चुने हुए जो व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके खिलाफ कोई भी आरोप लगे उन्हें नजरअंदाज करते हैं। मेहुल चोकसी का नोटिस वापस ले लिया जाता है, रेड कॉर्नर नोटिस, और बिल्किस बानो के बलात्कार के दोषियों को छोड़ दिया जाता है, जो बीजेपी के मंच के साथ साझा होते हैं बाद में। राम रहीम के बारे में भी ऐसा ही कुछ है। मीडिया की आजादी से समझौता किया गया, ये बात भी उन्होंने कही, और शाम को टीवी चैनल पर डिबेट्स आती हैं उसमें स्लैंगिंग मैच होते हैं, जहां पर सरकार पर कोई सवाल उठाए तो उन्हें शांत कर दिया जाता है। सोनिया सुप्रीम कोर्ट को कोट करना नहीं भूली हैं कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार की आलोचना दंडात्मक कार्रवाई का आधार नहीं है। क्या सरकार सुन रही है? बीजेपी और आरएसएस ने वकीलों की एक सेना तैयार कर रखी है जो महान नेता की आलोचना करने पर किसी भी मंच को परेशान करने के लिए हमेशा तैयार है। और इसके अलावा उन्होंने महंगाई, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी, इनको भी उठाया है। प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है, दूध, सब्जियां, अंडे, रसोई गैस, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों के ऊपर या किसानों के मुद्दे के ऊपर, उसका मुद्दा भी उन्होंने उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आखिर में वो कहती है कि भारत के लोग ना तो चुप रह सकते हैं, ना ही रहेंगे। अगले कुछ महीने हमारे लोकतंत्र की परीक्षा के लिए अहम है। हमारा देश एक ऐसे चौराहे पर है जहां नरेंद्र मोदी सरकार अन्य प्रमुख राज्यों में सत्ता और चुनाव का दुरुपयोग करने पर तुली हुई है। काफी बातें कही हैं उन्होंने। इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ गुजरात से मौजूद हैं सीनियर विश्लेषक और एडिटर मरीन लाइंस गिरीश जोशी जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक अमिताभ श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। अमिताभ जी के प्रोग्राम में सत्य हिंदी पे जो फिल्मों के आते हैं मैं हमेशा देखता हूँ, बल्कि मैं उनको वहां देखने के बाद उनका फैन बन गया हूँ, और उनकी जो गहरी समझ है फिल्मों के बारे में जो वहां से उजागर होती है, मैं खासतौर से उसका एक तरह से कायल हूँ। शुक्रिया आपका ऐसे प्रोग्राम्स देने के लिए। सबसे पहले गिरीश भाई आपके पास ही आता हूँ। बड़ा हमला है, भले ही एक ही न्यूज़पेपर में फैलाया, बाकी पेपरों में आएगा, उनके
जो अलग-अलग भाषाओं में जो उनके अनुवाद आएँगे तो ठीक है। लेकिन शायद पवार का एक जवाब है ये, जो पवार को सब जगह फैलाया गया था, उसके इंटरव्यू को हर चैनल पे दिखाया जा रहा है तो एनडीटीवी में था, या फिर गुलाम नबी आज़ाद जिनके इंटरव्यू ना जाने कितने न्यूज़पेपर्स में और बाकी चैनल्स पे आए हैं, और जहां उन्होंने राहुल गांधी को दरअसल एक किस्म से बहुत सारी बातें कही हैं कि मेरे सीने में बहुत सारे राज हैं और आप विदेश में भारत विरोधी कारोबारियों से मिलते हैं, और रविशंकर प्रसाद भी प्रश्न उठाते हैं। तो वो तो बेसिकली पहले एसपी प्रोटेक्ट ही रहे हैं और अभी भी सिक्योरिटी है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको राहुल गांधी मिले और उनके सुरक्षा कवच को मालूम ना हो। उनके पास तो पूरा लॉगबुक रहता है, एक एक सेकंड का कि आदमी किसके पास रहता है। उसके बाद भी रविशंकर प्रसाद जी एक अनभिज्ञ व्यक्ति की तरह कहते हैं कि ये किन से मिलते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। आपके पास तो पूरे रिकॉर्ड है साहब, जांच किसकी करना चाहिए? तो इन सब इल्जामात के जवाब देने के लिए सोनिया गांधी सामने आई हैं। अल्टीमेटली द बिगेस्ट आइकॉन ऑफ द कांग्रेस हैड टू कम आउट टू रिप्लाई इट। गिरीश जोशी। दिनेश जी, एक तो बिल्कुल आप देख लिए कि स्ट्रेटेजी जो कांग्रेस की थी वो अब कुछ ही दिनों के अंदर बहुत सारा बदल रहा है। पदयात्रा के प्रोग्रामिंग के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि पूरा ही स्ट्रेटेजी इन्होंने सेट कर लिया है। सबसे पहला तो इनकी जीत यहाँ पर है कि उन्होंने भाजपा को डिफेंसिव पोजीशन में डाल दिया, जो हमेशा ही ऑफेंसिव में रहती थी, और वो इसी मुद्दे की राह देख के रहते थे कि इनका लीडर कुछ बोले और उस पर पूरी भाजपा की जो ट्रोल टीम है वो उस पर लग जाती थी। लेकिन अब के जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो भाजपा को भी बड़ा ही टाइट कॉर्नर में डाल रहे हैं। आप देखें तो अब ये बिल्कुल सिंक्रोनाइज करके चल रहे हैं। जैसे ही शरद पवार का स्टेटमेंट आया है, एक तो उन्होंने एनडीटीवी पे वो स्टेटमेंट दिया है, उसके पीछे भी क्योंकि शरद पवार का तो ये नॉर्मली कहते हैं कि उनका दायां हाथ नहीं जानता है कि बायां हाथ क्या कर रहा है, तो उनपे अगर कोई हम टिप्पणी करेंगे तो शायद वाजिब नहीं होगा, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। उसके पहले ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ऑपोजिशन को अब इकट्ठा होने की कोई जरूरत है नहीं, पहले रीजनल सब पार्टियां अपने अपने को स्ट्रॉन्ग करके भाजपा को अपने स्टेट से बाहर निकाले। ये भी तो इन्हीं का स्टेटमेंट था 15 दिन पहले। तो ही कैन से एनीथिंग एट एनी टाइम विद एन अल्टीरियर मोटिव, इनका कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। बात रही सोनिया जी की, तो उन्होंने जितने भी पोजीशंस आती हैं उनको ये लोग बिल्कुल स्टेप वाइज काउंटर कर रहे हैं अगर आप देखें तो। और अंतर्द्वंद जो है उसमें अगर आज गुलाम नबी आजाद को इतने सारे सीने में जो अगर राज छुपा के रखे थे, तो उनकी तो पोजीशन 0 से 100 तक करने में भी तो कांग्रेस ने हेल्प किया, तो उस वक्त बोलते थे। और जब मोदी जी को इन पे ये जब पार्लियामेंट छोड़ रहे थे तो रोना आया तो उसी वक्त डिक्लेयर कर देते। ये तो सेंटिमेंटल गेम्स खेलने की बात हो रही थी। अब दिक्कत ये है कि ये जो लीडर्स बोल रहे हैं इनका बेस वैल्यू कुछ भी नहीं है, इनके पास मास लीडरशिप नहीं है। इनके बोलने से पब्लिक पे क्या रिएक्शन आएगा? आज सोनिया गांधी ने बोला है तो सारे लोग उस पर बात करने लगे। गुलाम नबी आजाद को स्पेसिफिकली कुछ लोगों ने हाईलाइट किया है जिनके पास कुछ मोटिव्स थे। लेकिन एक अजीब बात समझ में नहीं आ रही है कि ये अंतर्द्वंद जो आप बोल रहे हो ये इतना तक है कि जो आदमी मर गया उसके बाद भी उसकी अच्छाइयां नहीं कर सकता है। ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी वीकनेस है। अभी के सुबह कुछ मीटिंग थी कोई कॉलेज में, तो कुछ इकोनॉमिस्ट जो लोग बैठे थे उनसे बात कर रहे थे, तो एक बहुत ही एजेड प्रोफेसर ने अच्छी बात करी कि 1991 में जो नरसिम्हा राव ने किया था, आज हम जहां खड़े हैं उसका सबसे बड़ा क्रेडिट नरसिम्हा राव जी को जा रहा है। 91 में 1.1 बिलियन जो हमारा फॉरेन एसेट्स होता था उसको विद इन 6 मंथ्स उस आदमी ने 5.6 बिलियन तक पहुंचाया था। सिर्फ इतना ही करके वो रिफॉर्म जो लाए थे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो सपना नहीं, वो उन्होंने प्रैक्टिकली कर दिया। तो बोल रहे थे कि जो अच्छे दिन बोलते हैं उसकी डिलीवरेंस क्या हुई है, उसको कंपेयर अगर सोनिया जी करें कि 91 में हम लोगों ने एक साल में इकोनॉमी को 6 टाइम्स जंप दिला दिया था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, आपने जो नवरत्न क्रिएट किए थे, एक बहुत ही महारत्न थे, नवरत्न थे, मिनी रत्न थे, और उस वक्त में आप देखें तो टाटा ने 31 कंट्रीज में जाके अपना शेयर अपनी अटेंडेंस प्रूव की थी, HCL ने करी थी, एल्यूमिनियम नाल्को ने करी थी। तो ये इकोनॉमी खोल के जो उन्होंने दिखाया था, जो ग्राउंड तक उसकी डिलीवरेंस हुई थी। आपका तो विकास 2014 में पैदा हो गया, अभी शायद ये 6ठी या 7वीं में पढ़ रहा होगा, लेकिन उसका तो कोई कुछ बता ही नहीं रहे कि क्या हुआ, वो कहाँ गया। तो आप अगर रिफॉर्म्स की बात करते हो तो दैट पीपल आर इंटरेस्टेड कि उसका ग्राउंड पे कुछ डिलीवरेंस दिखे, वो नहीं दिख रहा है। तो अब ये सारे अपना अपना प्लेटफॉर्म संभाल के रख रहे हैं, लेकिन पब्लिक नोज द रियलिटी। पब्लिक के पास दो ही जवाब वो मांग रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी, और उसका रिएक्शन
जैसे सही अभी किसी फॉर्म पे बोल रहे थे कि पब्लिक अपने आप से बहुत ही अभी जागरूक है, वो रिएक्शन उसका अपने टाइम पे दिखा देगी। लेकिन अंतर्द्वंद बहुत ज्यादा नुकसान कर पाएगा ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जो बाहर निकले हैं और वो डिससेटिस्फाइड है वो बोल रहे हैं, तो उनका ज्यादा कोई डिफरेंस पड़ेगा ऐसा नहीं लग रहा है। कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेट कर रखी है, उसी के मुताबिक जा रहे हैं। दैट आई थिंक विल गिव अ बिग सक्सेस टू कांग्रेस, ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको लगता नहीं गिरीश भाई कि बहुत सारे लोग अभी जिनको कांग्रेस बर्दाश्त कर रही है, अगर वो चले जाए तो अच्छा है। अब सचिन पायलट भी देखिए जिस ढंग से आज अनशन करने को बैठे हैं, या टी.एस. सिंहदेव भूपेश बघेल के खिलाफ वो भी क्लास खोल के बैठेंगे, 2.5 साल का पहले वादा हुआ था, अब मुझे डिनाई कर दिया गया है। अशोक चौहान यहाँ महाराष्ट्र में अपनी क्या कहते हैं वो नाराज बैठे हैं। कुछ और लोग भी हैं जो जाने की कवायद में हैं। तो या तो चले जाएं, तो चलो कांग्रेस साफ हो जाए, क्लीन हो जाए, उसके बाद जिसको जो बोलना है बोले। सबको बाहर जाके मलाई खाने के बाद 50 साल बाद अब उनको याद आता है कि कांग्रेस में बड़ी बुराइयां हैं। तो आजाद साहब देखो ना, 50 साल मजे किए, मंत्रिमंडल में रहे, हवाई जहाजों में घूमे, सारे बड़े बड़े सारे ओहदे लिए, क्या कुछ उन्होंने हासिल नहीं किया कांग्रेस की वजह से। आज उन्हें गालियां देते हैं। क्यों गिरीश भाई? लेकिन सर वो ओ माय गॉड में जैसे दिखाया था कि आदमी जिंदा है तो सही है, उसको मार डालोगे तो वो खुदा बन जाएगा। तो अब इनको अगर निकाल देते हैं तो ये बड़े जोर जोर से चिल्लाने शुरू करेंगे, तो दे डोंट वांट देम टू मेक द गॉड। हाँ, बोलते रहेंगे, ठीक है, उसका प्लस माइनस भी चलता रहेगा इस वक्त में। और कांग्रेस की स्ट्रेटेजी रही है कि वो एंड तक किसी को निकालती नहीं है, वो आप खुद ही अपने आप से ही डाइज इज ओन डेथ, उसको कुछ नहीं करना है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई अक्लमंदी, उनको निकाल देंगे, दे विल एनकैश ऑन दैट। पायलट का क्या हो रहा है राजस्थान में, उसको तो 3 साल पहले ही अकाल देना था, लेकिन वो नहीं अकालेंगे क्योंकि दे डोंट वांट टू गिव देम द एडवांटेज ऑफ द डिसएडवांटेज। जी।